यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें कि सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइट। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का जो काम किया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष में योग दिवस 21 जून को जब मनाना है उससे पहले भारत सरकार के सभी विभागों को एक एक दिन योग दिवस को पूरे देश में मनाने का जिम्मा दिया गया है। उसी के तहत हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट ने मत्स्य पालन विभाग की ओर से 9 मई को योग दिवस मनाने का जिम्मा दिया गया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विभाग ने इस योग दिवस को मनाने के लिए और 21 तारीख वाले मेन योगा डे का काउंटडाउन करने के उपक्रम में पोरबंदर को पसंद किया है, वाराणसी को पसंद किया है। ऐसे स्थानों को पसंद करने का भी एक महत्व होता है कि ये हमारी बहुत प्राचीन तीर्थभूमि भी है, महात्मा जी की जन्मस्थली है, सुदामा जी की कर्मस्थली है और इसी के चलते इसी धरती विशेष का भी एक महत्व रहता है। और यहाँ के फिशरमैनों के साथ मिलकर हमारे विभाग ने आज सुबह 6 बजे योगा दिवस का एक निदर्शन प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। यहाँ की योग संस्था के लोगों ने उसमें योग मुद्रा के विशिष्ट आसनों के जानकारी देने का प्रयास किया और 6 से 7 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। उसी के बाद योग डे के बारे में लोगों के साथ मैंने थोड़ा अपना विचार शेयर किया। मगर ये हमारे देश की प्राचीन धरोहर है और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी पिछले पखवाड़े में ही विश्व के अपने आयुर्वेद सेंटर को भी मान्यता दी गई। जैसे योग को मान्यता दी गई थी ऐसे ही आयुर्वेद को भी मान्यता मिली और WHO के द्वारा। और हम सब के लिए और भी गौरव की बात है कि हमारे जामनगर के सेंटर को उनकी मान्यता मिली है। सो योग और आयुर्वेद दोनों में अब पूरे विश्व को भारत लीड कर रहा है। ऐसे सुवर्ण काल में इस पोरबंदर की धरती में आप सब लोगों के साथ योग दिवस मनाने का साक्षी बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इसको मैं भी मेरा सौभाग्य समझता हूँ और इस अच्छे से अच्छी अपनी प्राचीन विद्या को समाज जीवन में
प्रस्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सभी देशवासियों को और सरकार को दिशा दे रहे हैं और सारे देश और दुनिया के लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, ये आज के दिन में मुझे लग रहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें, आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। ऊपर उठाएं, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की बुनबुन सी आवाज करते रहें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। સચિવ શ્રી અને એની સમગ્ર ટીમને હું અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ કરું છું. આજે વારાણસી